हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा नया टॉपिक जो होगा प्रायिकता, जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये सीटेट स्पेशल क्लासेस है, तो जो भी स्टूडेंट सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2024 में होने वाला एग्ज़ाम है, वे सभी स्टूडेंट अगर इस क्लास को देखते हैं तो यहाँ से 100% अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो प्रोबेबिलिटी से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप आज की क्लास देख लेते हो तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो 100% आपसे आज के बाद बनने वाला है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और आज हम जो भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसको बिल्कुल बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे। हर एक टॉपिक को इतनी डीपली बताऊंगा कि आपको प्रोबेबिलिटी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, प्रोबेबिलिटी में जो सबसे पहला टाइप आता है वो हमारे पास आता है कॉइन का। यहाँ जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले टाइप जो पूछा जाता है कॉइन्स, सिक्के पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हमसे पूछा जाता है डाइस पर। पासे पर। तीसरा टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है हमारे पास कार्ड्स के ऊपर, ताश के पत्तों के ऊपर, ताश के पत्ते। अगला जो बनता है वो बनता है हमारे पास बॉल के ऊपर, ठीक है, गेंद के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स के ऊपर, बॉयज या गर्ल्स के ऊपर भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और छठे टाइप में हम देखेंगे कि मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछता है। तो इन सभी टाइप के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस क्लास को देखते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व करने वाले हो। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में क्लास बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के क्लास को अगर लास्ट तक देखते हो तो प्रोबेबिलिटी का इतना अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा और हर एक क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे, कि चाहे वो कितने ही एडवांस लेवल का पूछे और चाहे कितने ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछे। मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप किसी भी स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं आता। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोइंस के बारे में। कोइंस के बेस्ड पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सबको पता होगा सिक्का, कोइंस क्या होता है। तो आपने सबने सिक्के देखे होंगे। सिक्के में हमारे पास दो फेस होते हैं। पहले फेस पर आपको पता होगा हेड होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चित। और दूसरा फेस होता है हमारे पास टेल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पट, चित या पट। तो और हेड के लिए मैं यहाँ पर जो नॉर्मली यूज करूंगा वो एच यूज करूंगा। टेल के लिए मैं नॉर्मली यूज करूंगा टी। तो एच का मतलब यहाँ पर होगा हेड से, टी का मतलब यहाँ पर होगा टेल से। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन वो सिक्के के किस टाइप से पूछता है। तो यहाँ से वो एक सिक्के को थ्रो करेगा मतलब उछालेगा, और आपसे बोलेगा कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, टेल आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हेड ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यही क्वेश्चन वो टेल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो उसको पहले से हम समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब लगभग एक तरीके से हम बात कर सकते हैं तो ये होता है पॉसिबिलिटीज। क्या होती है? पॉसिबिलिटीज होती है। पॉसिबिलिटी का मतलब, अब मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूँ, एक सिक्के को फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो आपको पता है उसमें सिक्के पे सिर्फ और सिर्फ दो फेस होते हैं। जब हम एक सिक्के को फेंकते हैं तो उस सिक्के पर या तो क्या आएगा, टेल आएगा, या सिक्के पर हेड आएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, या टोटल आउटकम जिसे हम बोल सकते हैं, वो तो हमारे पास 2 होगी, जिसमें वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन जब आप फेंकोगे तो जो फेवरेबल आउटकम होगा, जो हमारे फेवर में जो आउटकम आता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आता है, या तो वो हेड आ जाए या तो वो टेल आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी रियल में होती क्या है, तो प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और ई यहाँ पर हम जनरली यूज करते हैं पी और ब्रैकेट के अंदर ई क्या होता है यहाँ पर, तो ई का मतलब यहाँ पर होता है इवेंट। इवेंट का मतलब जो भी घटना घटित हुई हो उसको हम बोलते हैं इवेंट। अब देखो, अब घटना क्या हो सकती है, तो जहां पर मैं बोल रहा हूं जो आउटकम होते हैं वही हमारे पास घटना होती है। अब जब एक सिक्के को आप उछालोगे तो देखो टोटल तो हमारे पास क्या आ सकते हैं, 2 आउटकम आ सकते हैं, या तो उस पर हेड आ सकता है या उस पर टेल आ सकता है। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेज में लेकर आपको अच्छे से समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब जो भी इवेंट की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी
जा रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, और न्यूमरेटर में होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये इसका फॉर्मूला होता है। हिंदी मीडियम में इसको हम बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, पीई, ये रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोबेबिलिटी का। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ई से, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन देखें तो प्रोबेबिलिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है पी इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई एन एस। अब देखो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो मैंने आपको बताया ये एक तरीके से पॉसिबिलिटी होती है। जब हम बात कर रहे होते हैं कोइन की, तो जब हम एक कोइन को टॉस करते हैं तो आपको पता होगा टोटल आउटकम तो हमारे पास दो आ सकते हैं, या तो उस पर हेड आ जाए या उस पर टेल आ जाए, है ना। जो ऊपर की तरफ आप देखोगे तो या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम हमारे पास दो है, लेकिन जब आप टॉस करते हो सिक्के को, जब एक सिक्के को उछालते हो तो आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ उस पर कोई एक फेस ही फ्रंट पे आता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो फ्रंट पर एक ही फेस आता है, या तो वो हेड आ जाए या तो वो टेल आ जाए। तो हमारे पास उसका जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, तो आप देखोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब इनमें से कोई एक आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वन। ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हमसे ये, मैंने अभी यहाँ पर ये नहीं बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या टेल आने की, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो टोटल आउटकम तो दो होंगे, अब वो चाहे हेड आए चाहे टेल आए वो एक ही कोई आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाते हैं, 1/2। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही अगर वो आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे वो इतना ही पूछ ले कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो ये ना पूछेगा आपसे कि उस पर हेड आए, वो ये भी ना पूछे कि टेल आए। सिर्फ आपसे इतना बोल दिया जाए कि एक सिक्के को टॉस किया जाता है तो उस पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप देखोगे टोटल आउटकम तो हमारे पास दो आएंगे, लेकिन फेवरेबल आउटकम तो कोई एक होगा। और अब वो फेवरेबल में क्या हो सकता है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे फेवर में हम क्या लाना चाह रहे हैं, हम हेड लाना चाह रहे हैं, हम टेल लाना चाह रहे हैं, वही फेवरेबल आउटकम होता है। तो जब एक सिक्के को, एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब एक सिक्के को टॉस किया जाता है, एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो उस पर हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम तो हमारे पास दो होंगे, जब एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो तो हमारे पास टोटल आउटकम होंगे। लेकिन जब आपसे अगर पूछा जाए हेड आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो हेड की प्रोबेबिलिटी एक ही है, हमारे पास एक ही फेस पर हेड है। अगर एक ही फेस पर हेड है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी भी क्या है, हेड आने की 1 है। तो आप यहाँ से ये फेवरेबल आउटकम होता है, ये टोटल आउटकम होता है, और ये फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, इसी को हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पीई से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पॉसिबिलिटी किस तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है। अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे वो ये पूछ लिया जाए कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो उस पर टेल आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो टोटल फेस तो उस पर कॉइन पर दो होते हैं, तो इसका मतलब जब आप उसको उछालोगे तो ये थोड़ी नहीं कि उस पर हेड आए, ये जरूरी थोड़ी नहीं कि उस पर टेल आए, दोनों आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम तो हमारे पास दोनों हो सकते हैं। अब हमसे पूछा जाए कि टेल आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो टेल की प्रोबेबिलिटी देखो, टेल तो हमें एक ही फेस पर दिख रहा है ना, एक ही फेस पर दिख रहा है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि टेल आए उस पर। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर कर लिया हमने कि जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो कुछ भी आए, टॉस करने में ही अगर वो पूछ ले कि जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अगर आपसे पूछे कि एक कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो उस पर हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो भी क्या होगी, 1/2 होगी। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एक कॉइन को टॉस किया जाए तो उस पर टेल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। अब एक चीज देखो, और यहाँ से
हमने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी निकालना हमें एक कॉइन को जब हम टॉस कर रहे हैं तो उस पर हेड आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो उस पर हेड ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन है कि जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो उस पर हेड ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे सर जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो टोटल आउटकम तो हमारे पास दो आते हैं, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि हेड ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे सर हेड ना आए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इसके अलावा एक ही फेज बचता है, टेल आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फेवरेबल आउटकम तो हमारे पास 1 हो जाएगा, टोटल आउटकम हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है कि हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी, ये मैंने क्या निकाला, हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी। अब मैंने यही क्वेश्चन आपसे करा था कि एक कॉइन को जब उछाला जाता है तो उस पर हेड आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये होती है हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी को मैं हमारे पास एक इवेंट है और इवेंट क्या है हमारे पास, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है उसको मैंने बोल दिया हेड आना, है ना। कोई भी एक इवेंट हो रहा है, कोई भी एक घटना घटित हो रही है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और हमने क्या लिख दिया, अगर P ब्रैकेट में E लिख दिया इसका मतलब मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं उस इवेंट E की। तो E मेरे पास कोई एक इवेंट है, मान लेता हूं मैं हेड आना, कॉइन पर हेड आना, ये मेरे पास एक इवेंट है, तो उसकी प्रायिकता मेरे पास क्या हो गई 1/2 हो गई। अब उस पर हेड ना आए उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो मैंने इसको लिख दिया उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हेड ना आए तो उसके लिए हम ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि जो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है ये इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है हमारे पास 1/2 है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें कि पी ई ये क्या है, एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं देखता हूं पी ई नोट, तो पी ई नोट क्या है हमारे पास, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट से रीड करते हैं, है ना। पी ई नोट ये क्या है, पी ई नोट तो हेड ना आने उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आप देखोगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2। 1/2 को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक नई चीज क्या सीखोगे कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। दोनों का सम होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान के चलो मेरे पास एक इवेंट है ई, एक इवेंट क्या है टेल आना, टेल आना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पट आना, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर आप देख रहे हो तो वो भी समझ सकते हैं, टेल को हम बोलते हैं पट। एक इवेंट हमारे पास पट आना, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन को हम क्या कर रहे हैं टॉस कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो उस पर टेल आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा टेल आने की, तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी पी ई इज इक्वल टू क्या होती है, ई क्या है इवेंट है, इवेंट क्या है टेल आना। तो टोटल आउटकम तो हमारे पास दो आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, टेल आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो आप देखोगे टेल तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस पर होता है, मतलब ऊपर एक ही फेस आएगा जहां टेल होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं कि अब टेल ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक मैं दूसरा इवेंट ले रहा हूं ई नोट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं टेल ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल ना आना। तो टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे जब एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो टेल ना आए, अगर टेल नहीं आएगा तो आपको पता होगा डेफिनेटली क्या आ जाएगा हेड आएगा। हेड आएगा इसका मतलब हेड कितने फेस पर होता है 1 फेस पर ही होता है। टोटल कितने होते हैं 2 होते हैं, मतलब टेल ना आना। तो टेल ना आने के लिए जो मैंने इवेंट लिया था वो लिया था ई नोट, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास वो भी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब हमने क्या देखा, किसी
किसी सिक्के को जब हम उछाल रहे हैं तो उस पर इवेंट ई जो हो रहा था उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और उस इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो पी ई प्लस पी ई नोट अगर हम करते हैं यहाँ से, तो आप देखोगे 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 प्लस 1/2 ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका मतलब आप नई चीज क्या याद रखोगे यहाँ से, किसी इवेंट के होने की और उस इवेंट के ना होने की दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। उसका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। पीई क्या होता है, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, और पीई नोट का मतलब उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर इवेंट था हमारे पास टेल आना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और ई नोट जो इवेंट था वो था हमारे पास टेल ना आना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। इस पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को अगर हमने ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। तो ये आप यहां तक सीख चुके होंगे कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो दूसरी चीज और हम देखते हैं कि आप क्वेश्चन को और किस तरीके से वो एडवांस लेवल पर पूछ सकता है। आज के क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। यकीन मानिए अगर आप लास्ट तक मेरी क्लास के में जुड़े रहते हो तो प्रोबेबिलिटी का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, और हर एक कॉन्सेप्ट पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब हमने देखा जब एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को हमने क्या करा, टॉस करा, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने आए, तो आप बोलोगे सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसका मतलब टोटल आउटकम मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी का मतलब टोटल, आउटकम का मतलब ओ। तो टोटल आउटकम कितने हमारे पास, 2 है। वहीं अगर वो आपसे ये पूछ लिया जाए, ये पूछ ले कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अब क्या पूछ लेगा वो आपसे कि एक सिक्के को 2 बार टॉस किया जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो अब मुझे बताओ टोटल आउटकम कितने होंगे। तो एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछाले, मान के चलो मैं पहली बार उछाल रहा हूं तो उस पर हेड आ गया, हो सकता है मैंने दूसरी बार उछाला तो उस पर टेल आ जाए, ये हो सकता है। आप बोलोगे सर हो सकता है, या हो सकता है कि ये देखो पहला सिक्का है और ये पहली बार उछाला है और ये दूसरी बार हमने उछाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से उछाल रहे हैं, तो अब फिर से उछाल रहे हैं मतलब एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, तो 2 बार उछालने में टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं वो देख रहा हूँ। या तो क्या हो सकता है पहले पर हेड आ जाए पहली बार उछालने पर और दूसरी बार पर टेल आ जाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पर पहली बार में भी हेड आ जाए और दूसरी बार में भी हेड आ जाए, या तीसरा क्या हो सकता है कि पहली बार में टेल आ जाए दूसरी बार में हेड आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि पहली बार में भी टेल आ जाए और दूसरी बार में भी टेल आ जाए। तो आप देखोगे यहां तक जो टोटल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बनती है, टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनती है जब एक सिक्के को आप 2 बार उछालते हो। तो क्या क्या हो सकता है कि पहली बार उछालने पर या तो हेड आए और दूसरी बार पर टेल आए, या हो सकता है कि पहली बार पर टेल आए दूसरी बार पर हेड हो जाए, या क्या हो सकता है कि पहले पर भी हेड आ जाए दूसरी बार पर भी हेड आ जाए, या फिर पहली बार में भी हेड टेल आ जाए दूसरी बार में भी टेल आ जाए। तो टोटल आउटकम अगर आप देखोगे तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन में वो ये पूछ ले कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो टोटल पॉसिबिलिटी या टोटल आउटकम कितने होंगे। देखो जब 3 बार उछालोगे तो पहली बार में उछालने पर हेड आ जाए हमने मान लिया, दूसरी बार उछालने पर टेल आ गया, तीसरी बार उछालने पर भी टेल आ गया। तो एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, और इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है कि पहली बार पर हेड आ जाए दूसरी बार पर टेल आ जाए और तीसरी बार पर हेड आ जाए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि पहली बार पर हेड आ जाए दूसरी बार पर भी हेड आ जाए तीसरी बार में उछालने पर टेल आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि आप देखोगे पहली बार में भी हेड आ जाए दूसरी बार उछालने पर भी हेड आ सकता है तीसरी बार उछालने पर भी हेड आ सकता है। इसी तरीके से क्या हो सकता है कि पहली बार में टेल दूसरी बार में भी टेल तीसरी बार में भी टेल आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि हेड आ जाए फिर है ना, या फिर क्या हो सकता है देखो, तो अगर आप देखोगे यहां से तो पहले हेड आ जाए फिर हमारे पास इसके बाद क्या हो सकता है, या तो हो सकता है टेल आ जाए,
है ना, या हेड आ जाए या हेड आ जाए। पहली बार उछलने पर या तो टेल आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए, तीसरी बार भी हेड आ जाए। ये और लास्ट क्या हो सकता है, तो लास्ट अगर हम देखेंगे तो पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए और तीसरी बार में हेड आ जाए। ये सभी तो हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये सभी तीनों बार में अलग अलग उछालने पर अलग अलग कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जब एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने होंगे, तो टोटल आउटकम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम कितने होंगे, 8 होंगे। अब और एक चीज क्या याद रखोगे कि क्वेश्चन में या तो वो आपसे पूछ देगा एक सिक्के को उछाला जाए तो टोटल आउटकम तो 2 हो जाएंगे, या फिर क्वेश्चन में वो आपसे बोल देगा एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो टोटल आउटकम 4 होंगे। अब क्वेश्चन में वो 2 लैंग्वेज में पूछ सकता है ये इसी बात को कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, या फिर वो बोल देगा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। दोनों ही केस में एक ही बात है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिक्के को आप 2 बार उछाल लो या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल लो, बात एक ही है। तो टोटल आउटकम हमेशा 4 आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ सकता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए, टोटल आउटकम कितने हमारे पास 8 है। तो अभी हमने यहाँ क्या नोटिस करा है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम 2 होते हैं। जब एक सिक्के को ये एक बार उछालने पर आता है टोटल आउटकम, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम हमारे पास 4 मिले, 3 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने मिले, 8 मिले। अब एक चीज देखोगे एक सिक्के पर टोटल फेस कितने होते हैं, तो टोटल फेस कितने होते हैं एक सिक्के पर, तो हमें पता है 2 होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। अगर एक बार उछाल रहे हो तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 मतलब 2। तो हमने देखा कि 2 टोटल आउटकम आते हैं। जब 2 बार उछालते हैं तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टोटल फेस हमारे पास 2 होते हैं, 2 बार उछालते हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4। अब सिक्के की बात करें तो सिक्के में टोटल फेस देखोगे तो टोटल फेस आपके पास 2 होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। कितनी बार उछाल रहे हैं, तो जितनी बार उछाल रहे हैं वो उसकी पावर में आ जाता है। तो जब एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्के को एक साथ उछाले तो टोटल आउटकम हमारे पास 8 हो जाता है। अब एग्जामिनर यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार में याद कर लेते हैं, और वो आपसे पूछ लेता है कि जब एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम कितने होंगे, और 4 वो ऑप्शन दे देगा। तो जब एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो एक सिक्का जिसमें टोटल फेस होते हैं 2 होते हैं, 10 बार उछाला जाता है तो पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और अगर इस टोटल आउटकम हमसे पूछा जाए तो टोटल आउटकम होता है 1024। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम कितने होंगे, तो 5 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना हो जाता है, 32। अगर क्वेश्चन में पूछे एक सिक्के को 6 टाइम उछाला जाता है या 6 सिक्के को या 6 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है, बात एक ही है। सिक्के की बात करें तो टोटल फेस हमारे पास 2 होते हैं और कितनी बार उछाला जाता है वो उसकी पावर में आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ से हमें एक फॉर्मूला निकल के आता है कि एक सिक्के में टोटल फेस होते हैं 2 होते हैं, और उसमें जो टोटल आउटकम हमसे जब भी पूछे कि एक सिक्के को इतने बार उछालने पर टोटल आउटकम कितने होते हैं, तो यहाँ पर 2 लिखोगे। कितनी बार आप उसको थ्रो कर रहे हो, कितनी बार आप उसके उछाल रहे हो, मान के चलो n बार उछाल रहे हो तो ये पावर हो जाएगी n। अब n अगर 1 बार उछाला तो 2 की पावर 1 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2 4, 3 बार सिक्के को उछाल रहे हो तो टोटल आउटकम 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 बार उछाल रहे हो तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आउटकम हो जाएंगे। 5 बार उछालोगे तो 32 हो जाएगा। 6 बार उछालोगे तो 64 हो जाएगा। 7 बार उछालोगे तो 2 की पावर 7 ये कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 7 मतलब 128 हो जाएगा। 8 बार उछालोगे तो आप देखोगे यहाँ से कितना 256 हो जाएगा। 9 बार उछालोगे तो 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512 आउटकम हो जाएंगे। 10 बार उछालोगे तो मैं आपको बता चुका हूँ 1024 टोटल आउटकम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आज की क्लास में मैंने टोटल डिस्कस किए हैं। जो क्वेश्चन वो कॉइन पर बेस्ड किए हैं, वो कॉइन को कितनी भी टाइम टॉस करवा सकता है,
तो यहाँ से आप याद रखोगे टोटल आउटकम वो इस तरीके से पूछ लेगा, तो यहाँ पर हमेशा वो टोटल आउटकम निकालोगे आप सिक्के के केस में 2n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ थ्रोन मतलब कितनी बार सिक्के को फेंका गया उनकी संख्या। और क्या याद रखोगे आप कि हमेशा किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम होता है, दोनों का योग होता है, वो हमेशा एक होता है। तो ये थे हमारे आज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सिर्फ और सिर्फ कॉइन पर बेस्ड आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पासे पर बेस्ड, डाइस पर बेस्ड, और डाइस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, वहां से कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग हमारी जितनी सपोर्ट करेंगे हम भी आपको उतने बेहतर तरीके से, उतने अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, और उतनी हम आपकी भी हेल्प करेंगे ताकि आप एक बार में अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है वो स्पेशल सीटेट वालों के लिए की है, जो सीटेट 1 और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी स्टूडेंट के लिए ये जो क्लास होगी बहुत ही बेनिफिशियल होगी, और यहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं मैं सभी क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्लास के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर, हो सकता है मुझे एक दिन में 1 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करना पड़े तो भी मैं करूँगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 2 से 3 दिन के अंदर जो सीटेट लेवल पेपर 1 और पेपर 2 के लेवल के जितने क्वेश्चन आपसे प्रोबेबिलिटी में पूछे गए हैं वो सभी अगर आप इस क्लास के बाद प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर माइंड में कोई भी क्वेरी बचती है, कोई भी डाउट बचता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछना है तो आप बेझिझक बिना सोचे समझे जब टाइम मिले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस पार्टों में जो भी बच्चे ने मुझे कमेंट किया मैंने उसको 10 से 15 मिनट के अंदर, कभी कभी तो मैंने तुरंत 1 मिनट के बाद भी बच्चों को रिप्लाई किए और उसको सेटिस्फाई किया है। तो आज की क्लास अब हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा डाइस पर। डाइस पर किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है, किस तरीके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम पूरे डिटेल से नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।